कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर छठ पर्व पर पहुंचे कई जिलों से हजारों श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर की छठ माई की पूजा। श्रद्धालुओं ने सरकार द्वारा की गई व्यवस्था की सराहना। आज देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। ये 4 दिनों तक चलता है, जिसमें तीसरे दिन का विशेष महत्व होता है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर छठ पर्व पर आज कई जिलों से हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर सूर्योपासना की और छठी मैया की पूजा की। छठ पर्व पर आज सुहागिन महिलाएं नाक से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर भरती हुई नजर आई हैं। इनका मानना है कि इसे पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान महिलाएं लाल की बजाय नारंगी रंग का सिंदूर लगाती हैं। इसका कारण ये है कि नारंगी रंग सूर्य का प्रतीक है और छठ पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है, इसलिए नारंगी सिंदूर लगाने से सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि सुहागिन महिला का जितना लंबा सिंदूर होगा, उसका दाम्पत्य जीवन उतना ही लंबा और सुखी रहेगा। दूर दराज से आए सभी श्रद्धालुओं ने सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अब की बार पानी साफ सुथरा है और सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए अच्छे प्रबंध किए हैं। दिन है और जो पूजा पाठ किस तरह से की जाती है, क्या महत्व? छठ पूजा जो है एक प्रकृति की पूजा है। ये प्रकृति से हम अपना जीवन का मुख्य रूप से ऊर्जा सूर्य से और जीवन के लिए पानी की आवश्यकता ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो छठ का जो पर्व होता है, प्रकृति को आभार प्रकट करना होता है कि भाई आपकी ऊर्जा से, आपके जल से हमारा जीवन चलता है और हम प्रसन्न रहते हैं। विशेषकर ये जो छठ व्रत है ये 4 दिन का होता है। पहला दिन शुरू होता है, उसको बोलते हैं नहाए खाए। उस दिन विशेष रूप से कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें चावल, लौकी का दाल के साथ सब्जी, फिर आलू, गोभी, मटर, यानी जो सीजनल सब्जियां इसमें पैदा होती हैं उनके साथ मिला करके जो व्रत करती हैं महिला, वो उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, या पुरुष जो भी करे वो वही अपने हाथ से ही बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बना सकता। तो वो उसके बाद वो नहाए खाए के दिन वो दोपहर में और रात में खाना खाते हैं। फिर इसका अगला दिन होता है, उसको बोलते हैं खरना। अगले दिन में जो है पूरा दिन निर्जल व्रत होता है, उसमें कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता है, उससे पानी भी नहीं ग्रहण करना होता है। शाम के समय एक विशेष तरह का व्यंजन बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, गुड़ और चावल और दूध के साथ बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं गुड़ की चावल की खीर, और साथ में रोटियां या जो सीजनल फल होता है केला वगैरह के साथ, वो जो व्रत रखने वाली पुरुष या महिला है वो उसका ग्रहण करते हैं। उसके बाद से फिर कंटिन्यूअस 36 घंटे वो निर्जल ही रहते हैं। 36 घंटे के बीच में जो अगला दिन आता है, जिसको बोलते हैं हम सूर्य का अर्घ देने का दिन, वो आज शाम को किया जाता है। तो आज जो तीसरा दिन है, उसके बाद जो अंतिम दिन होता है वो चौथा दिन मिलता है, उसमें सुबह के सूर्य को हम अर्घ देते हैं। अर्घ देना मतलब जल समर्पित करना, और साथ में जो हमारे जो प्राकृतिक फल है, सब्जियां हैं, उनका प्रकृति अपने परिवार की सुख शांति के लिए। हाँ, क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि ये जो महत्व ये है कि विशेष रूप से ये व्रत अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए किया जाता है। और साथ में अगर आपने कोई छठ मैया से, छठ मैया जो है बेसिकली सूर्य भगवान की बहन है, इनकी पूजा की जाती है। तो इसमें अगर आपकी कोई मान्यता आपने कुछ की है और वो पूरी हो जाती है, तो फिर अपना आभार प्रकट करने के लिए तो ये फिर छठ व्रत करते हैं। हजारों लोग ब्रह्म सरोवर पे पहुंचे हैं, और आप भी परिवार के कहाँ से आए? परिवार के देखिए, मैं तो यहाँ लोकल हूँ इस समय, क्योंकि मैं NIT कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर हूँ सिविल इंजीनियरिंग में। बेसिकली मेरी बिलोंगिंग लखनऊ से है और मेरी पत्नी जो है मुजफ्फरपुर बिहार से है। तो इसलिए इनका व्रत बेसिकली इनको पता है, ये करते हैं। हम पूरा सहयोग करते हैं क्योंकि हमारी पत्नी है। व्यवस्था कैसी? व्यवस्था इस बार बहुत ही अच्छी है, और इस बार जो है मुझे लग रहा है कि पिछले बार से ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा गया है। अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा किया गया है, और खासकर यहाँ पे हमने लास्ट 2-3 साल पहले देखा था कि जो यहाँ पे स्टेप्स है उसमें काइयाँ रहती थी, तो कई लोग जो व्रती होते हैं बेचारे गिर जाते थे। इस बार ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जी, श्रद्धालु काफी आ रहे हैं। श्रद्धालु काफ़ी आए हैं, और मुझे लगता है कि जैसे 2-4 लोगों से बात हुई है, कुरुक्षेत्र के बाहर, अम्बाला, कैथल, काफ़ी दूर से भी लोग आए हैं। बाकी और भी लोग आए होंगे। दूसरा नाम, मेरा नाम KK सिंह है। क्या कहेंगे, आज पर्व छठ है, काफी श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर पे पहुंचे, तो क्या महत्व? इसका महत्व तो पौराणिक समय से है। माता सीता ने भी ये व्रत किया था,
और द्रौपदी जी ने भी ये व्रत को रखा था, अपने परिवार के लिए सबने ये व्रत रखा था। तो हम भी अपने परिवार के लिए इस व्रत को रखते हैं, हमारे बच्चों के लिए, सुख समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए ये व्रत रखते हैं। और कुछ एक चीज होती है जो हमारे जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम उस समय बोलते हैं कि हे छठ माता, ये कठिनाई दूर हो जाए हमारी, तो हम आपके दरबार में हाजिर होंगे। तो फिर हम व्रत करते हैं और उनको अर्घ देते हैं। और जो छठ माता है वो सूर्य देवता की बहन है, जो इस समय अपने मैके आई हुई होती है, तो हम उनकी उपासना करते हैं। और ऐसे देखे पीछे सनातन में पीछे जाए तो उसमें देखते हैं कात्यायनी माँ षष्ठी होती है, और ये भी षष्ठी होती है। कात्यायनी माँ भी बच्चों की देवी होती है और छठी माता भी देवों के बच्चों की देवी होती है। हाँ, मेरा व्रत है आज। तो पहले यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता था, कई सालों से बहुत भीड़ लगने लगी है, लोकल लोग भी व्रत रखने लगे हैं, क्या कहें? मैंने जितना देखा है तो सब धर्म के लोग रखते हैं, इसमें हम मना ही नहीं कर सकते हैं। जिसकी जो आस्था होती है सब रखते हैं। यहाँ तक कि मैंने मुसलमानों को भी व्रत रखते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो आस्था का पर्व है, ये आस्था का महापर्व है और सबको इसमें आस्था रखनी चाहिए। तो इस पर्व पे अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के बीच में आकर पूजा पाठ करें। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। इन चीजों में उनकी जो दिलचस्पी इतनी अच्छी है, इसे और भी ज्यादा ये चीजें ना बढ़ के आगे आती है, समाज में आती है और लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। इस समय तो ब्रह्म सरोवर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। क्या नाम है? मेरा नाम संगीता है।